ये मेरा शौक़ जुनून देखिए और ये वक्त की इंतहा देखिए। पहुंचा मैं जहां पे खड़ा था और यही हाल अग्निवीर स्कीम का है, जिसके खिलाफ इस तरह के जो अंदेशे थे कि ये एक तरह से युवाओं के साथ राष्ट्रहित के नाम पे खिलवाड़ है, और इसके फीडबैक नतीजे हमारे और आपके बीच में आने लगे हैं। और इसी का ताज़ा हवाला हम देते हुए बताते हैं कि जो बैच वहाँ ट्रेनिंग के लिए गया था, उसमें से 20-25 अग्निवीर इंजर्ड होके कुछ स्वेच्छा से बीच में छोड़ के ट्रेनिंग आ रहे हैं। और एक ताज़ा एग्जाम्पल हिमाचल के रितेश जैन का देखिए। वो जब अग्निवीर की उस कड़ी परीक्षा से गुजर रहे थे तो उनके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, और पैर फ्रैक्चर होने में एक मैनुअल है कि उसमें आपको 2 से 3 महीने तक का अमूमन समय मिल जाता है। लेकिन यहाँ विडंबना ये देखिए कि जो ट्रेनिंग का शेड्यूल है उसमें ये पॉलिसी बना दी गई कि 21 दिन से ज़्यादा आपको कोई लीव नहीं दी जा सकती, और जो इन टोटलिटी ऑफ जो लीव है वो 30 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी कि जिन इंजर्ड का वहाँ पे इलाज होना चाहिए था और उनको एग्जेम्प्ट रखना चाहिए था, उनको बाहर का रास्ता दिखाई दिया गया। और इसी तरह के हिमाचल के ये मोहन कुमार हिमाचल के हैं, जब ये रस्सा चढ़ रहे थे तो इनके कंधे में एक इंजरी आ जाती है और सेम फ्रैक्चर रिपीट होता है, लेकिन वहाँ इलाज की असमर्थता। और जैसे ये इलाज के लिए जाते हैं 40-45 दिन के बाद इनको भी रिजेक्ट करके बाहर का रास्ता दिखाई दिया जाता है। और एक बीजेपी के सांसद अभिनेता से सांसद बने, उन्होंने अपनी लड़की को ट्रेनिंग, और कुछ बीजेपी के अधिकारी इसलिए ट्रेनिंग दे रहे हैं राजनेता के उनका बच्चा एक टेन्योर 4 साल का करके आ जाए, उनको राजनीतिक रूप से लॉन्चिंग इसमें कर सकें। और इसी तरह सापला के पास जो गांव हैं वहां से 3-4 ट्रेनिंग इस तरह के अग्निवीर के इस ट्रायल को छोड़ के घर आ चुके हैं। तो वहीं मेडिकल अथॉरिटी से इनसे संपर्क किया गया तो उनका सीधा कहना था कि ऐसी कोई नियमावली हमारे पास नहीं है। हाँ, जो रेगुलर ट्रेनिंग जो आर्मी के करते हैं उनके लिए ज़रूर है कि जो रिकमेंडेशन ऑफ मेडिकल ऑफिसर के वहाँ उस तरह के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, और वहाँ क्विट करने का कोई रास्ता नहीं है। तो ये किस तरह का प्रयोग युवाओं के साथ किया जा रहा है, ये एक चौंकाने वाले तथ्य हैं। तो मेडिकल अथॉरिटी ने एक एश्योरेंस तो दिया है कि उन्होंने कहा कि पॉलिसी में कुछ चेंज करना होगा, जो इंजर्ड होते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग उनको वहीं पे उपचार किया जाए और उनके टाइम को एक्सक्लूड किया जाए। लेकिन इस तरह के हालात में जिस अग्निवीर को एक बेंच मार्क बनाया जा रहा था, यानी कि टेस्ट मैच, फिर वनडे और फिर T20, यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन का भी एक उससे भी छोटा एक प्रयोग था, तो ना तो वो किसी कैडर में वहाँ एडजस्ट हो रहे हैं। टेक्निकलिटी आती है कि जब एक यूनिट या कैडर टेक्निकल डिवीजन है, एजुकेशन कोर है, या जो उनका एम्यूनेशन है, जो भी विंग है, वहाँ बच्चे एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे, और नतीजा ये होता है कि वो फ्रस्ट्रेट होकर वो अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। तो जिस योजना को सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकीलों ने, यहाँ के सॉलिसिटर जनरल तक ने एश्योरेंस किया था कि हमने प्रॉपर एक स्टडी करके ये स्कीम इम्प्लीमेंट की थी, तो इस तरह की खामियां, जो बेसिक बुनियादी खामियां हैं, वो निकल के आप लोगों के सामने आ रही है। तो इस तरह के प्रयोग जो आर्मी में जो हमने दिखाया था कि वार क्राई के वो नौजवान कैसे तैयार होंगे, जब तक उनको हेल्थ इंजरीज, चोटें और छोटी छोटी चीज़ों पे उनको बाहर का रास्ता दिखाई दिया जाएगा, यानी कि उनकी फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं, उनकी इंजरी का जब तक रिहेबिलिटेशन तक का, तब तक के लिए कोई पॉलिसी मैनेजमेंट नहीं। तो जिन हालत से अग्निवीर जा रहे हैं, ये वाकई उन पे तरस खाने वाली बात है। तो युवाओं के भविष्य के साथ खेलना बंद करें, और जो एक पेटिशन आज भी सर्वोच्च न्यायालय में बची हुई है, वो उस पेटिशन पे ये फैक्ट, ये फीडबैक आने चाहिए ताकि इस पे पुनर्विचार हो सके। जुड़े रहिए। जय किसान, जय हिंद।